आज नवरात्रि की अष्टमी है। अब के बाद 2 दिन अष्टमी मनाई गई है और आज है पहली वाली अष्टमी। तो अष्टमी को उदयपुर में होता है बहुत बड़ा मेला। तो मेला यहाँ पर खूब जम के हुआ है और चारों ओर दुकानें भी लगी हैं और काफ़ी ज़्यादा भीड़ भी देखने को मिल रही है। तो हम मंदिर की ओर आगे को बढ़ते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर दुकानें लगे हैं, काफ़ी रौनक भरा माहौल हो रखा है। कठिन यात्रा करने के बाद हम भी पहुंच गए हैं गोलू देवता के मंदिर के समीप और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और आप यहाँ आए, बहुत आपको तो अच्छा लगा ही लगा मंदिर में आने के लिए, जो कि आदमी कब से इंतजार करता है भाई नवरात्रि में वहाँ जाऊँगा। इस साइड तुम्हारा हमारा जुड़ाव हो रहा है। अभी ये कार्यक्रम जो हम करते हैं इस मंदिर में सिर्फ साल में एक ही बार होता है, एक फंक्शन होता है एरिया में बनाया गया है। तो यहाँ जो पूजा होती है हमारी गांव से आते हैं पुजारी पूजा करने के लिए, यहाँ परमानेंट पुजारी नहीं। जी के वहाँ पर जाने का नंबर आ गया है। बहुत भीड़ थी तो हम बहुत पीछे बैठे थे, लेकिन जो मंदिर समिति है उनके सदस्यों ने बोला जो पीछे हैं पहले वो लोग आ जाएं आगे दर्शन के लिए। तो गोलू देवता जी का यहाँ पर लगता है देव दरबार, जिसमें वह नाचते हुए सभी को अपना आशीर्वाद देते हैं। यहाँ पर आशीर्वाद चावल को हम यहाँ बोलते हैं दाढ़ी यानी कि मोती, वह अपना मोती छिड़क के सबको आशीर्वाद देते हैं। जय उदयपुर। गोलू देवता जी बाहर बैठे हैं अपने आसन में, सर पर चांदी का मुकुट बांधे हुए। उदयपुर मंदिर में पहुंचने के बाद भी अच्छे से यहाँ पर दर्शन हो गए हैं। भगवान जी को नाचते हुए भी देख लिया और दाढ़ी भी मिल गई और बहुत ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। चारों ओर के नज़ारे काफ़ी मनमोहक, बहुत दूर से श्रद्धालु लोग आ रखे हैं। सीटों थकान दूर हो गई। हाँ, अभी अच्छा लग रहा था यहाँ के, बहुत अच्छा लग रहा है। लग ही नहीं रहा कि हम इतना थक गए थे ना, इतने छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं। ये वाला गेट है बिनता से आने वाला, बहुत ये बिनता से आने वाला रास्ता है और इस साइड को बोलते हैं करोड़ो घाटी और हम आते हैं बरोड़ा घाटी से और ये है करोड़ो घाटी। ठीक सामने में है बिनता और इधर से आ गई रानी खेत वाली रोड आ गई और ये नीचे से है पैदल रास्ता ऊपर मंदिर आने वाला। आधे तक तो रोड आ गई है और ऊपर को फिर पैदल रास्ता है। पैदल रास्ता तय करने के बाद फिर जाके उदयपुर गोलू देवता जी के यहाँ पर दर्शन होते हैं और यहाँ पर पहुँचने के बाद पूरी थकान भी उतर जाती है और चारों ओर जंगल है। पर सामने में जहाँ पर सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा है वो है देव नौला और यहाँ पर है और पब्लिक के लिए नौला, वहाँ देव स्नान करते हैं और यहाँ पर नर स्नान करते हैं। यहाँ से ही जल लेके आके पूजा की जाती है। पहाड़ी रसोई झोई भात बना रखा है और चाउमीन पकौड़ी बना रहे हैं। यहाँ पर ला गए हैं पकौड़ी, भैया पकौड़ी खा रहे हैं। छोले हैं, रायता, सब घर का खाना बना है। आलू की गुटकी, झोली भात। यहाँ पर भैया ये सेवा कर रहे हैं मंदिर की। सभी श्रद्धालुओं को यहाँ पर भोजन दिया जा रहा है। इतनी दूर आके कम से कम खाना तो मिल रहा है ना, मिल रहा है। सब्जी पत्ता गोभी की पकौड़ी बना के बहुत टेस्टी हो रही है। घर का जैसा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छी बना रखी है।
चाउमीन आ गई है। चाउमीन हमने हर प्रकार की खा रखी है, लेकिन आज हम खा रहे हैं हरी सब्जी वाली चाउमीन। चाउमीन में हरी सब्जी डाल रखी है और चाउमीन का टेस्ट ही हटके हो गया है। कैसा हो रहा टेस्ट? कोमल कैसा रहा टेस्ट? बढ़िया खर्चा। अब कुछ भी है, मेले का खाना है, कैसा होता है। बहुत टेस्टी बना रखी है हरी सब्जी से ना, इसका टेस्ट ही अलग हो गया है। पकौड़ी में भी हरी सब्जी और पत्ता गोभी डाल रखा था, उसका भी टेस्ट काफ़ी अच्छा हो रखा था। छोटे बड़े सभी लोग आ गए हैं यहाँ पर चाउमीन खाना खाने के लिए भी। बीच में काट दो, खुले कर दो 500। आइसक्रीम खाओगे लंदन जाओगे। के लोट के मिल गए हैं और गोलगप्पे भी खा लिए हैं। अब जलेबी कर रहे हैं पैक। पूजा पाठ भी हो गई है, घूम फिर भी लिया है। अब हो रही हमारे घर को जाने की तैयारी। सामने वाली पहाड़ी में है ओखली, ओखली धार बोलते हैं इसे, और काफ़ी लोग वहाँ को जा भी रहे हैं ओखली देखने के लिए। बहुत प्यारे से यहाँ पर फूल खिले हैं। ये घास का कट्यू है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है और नीचे बहुत ज़्यादा फूल हो रखे हैं। यहाँ पर से चारों ओर के नज़ारे काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। जितना हम मंदिर ऊपर आ रहे थे, जो थकान हो रही थी ना, यहाँ आके पूरी थकान मिट गई है। इसको बोलते हैं बकौल बोलते हैं, यानी कि हमारी पहाड़ी भाषा में देते हैं गाली, बोलते हैं बकौल फुलझो करके। किस्सा है जहाँ पर ये होता है ना, ये अपने जड़ के नीचे घास को भी नहीं होने देता है, पूरी ज़मीन बंजर पड़ जाती है, तब जाके बोलते हैं बकौल फुलझो करके। आया गुलजू मेरा कांबे आया सेमा, कांबे आया गुलजू मेरा कांबे आया सेमा, कांबे आई जगदम्बे भवानी, शिव संग बैठी रे भवानी, कांबे आई जगदम्बे भवानी, शिव संग बैठी रे भवानी। इतने मनमोहक जगह बैठते हैं भगवान, भगवान जी का भी मन इतने अच्छी जगह बसता है। लगा लो कितना कठिन यात्रा है ऊपर आते आते, यानी कि ये लगा लो कि पूरी शरीर की शक्ति ही ख़त्म हो गई थी। अब तो ऐसा लग रहा था कि 2 कदम नहीं चल पाएंगे, ऐसा लग रहा था मेरे को। लेकिन जब हम मंदिर के परिसर में पहुँचे ना, वो थकान चुटकी में गायब हो गई। बहुत ही अच्छा लगा। गोलू देवता जी के नाचते हुए दर्शन भी हो गए और वहाँ दानी देते हैं, यानी कि उनके हाथ से छुए हुए जो चावल होते हैं उनको बोलते हैं दानी बोलते हैं। वो उनका आशीर्वाद होता है, तो वह अपने घर परिवार में ले जाके सब कुछ चढ़ाया जाता है। तो अच्छे से भगवान जी के दर्शन भी हो गए हैं। भगवान उदयपुर गोलू देवता सब पर अपनी असीम कृपा दृष्टि बनाए रखे, सबके घर में सुख शांति सुख समृद्धि सभी को स्वस्थ बनाए रखें और सब लोगों को अपने दरबार में बुलाएं। को जाते समय तो एक गर्रैक होता है, डाउन डाउन हुआ, बहुत अच्छा लगता है नीचे को जाते समय। और हम ना ये ऊपर तक घास के लिए आ रखे हैं, यहाँ तक हम घास के लिए आते ही हैं, लेकिन कुछ सालों से नहीं आ रखे। सामने देखो घास, ऐसा लग रहा है जैसे कि अपना ही कट्यू होगा, उतनी बड़ी घास हो रखी है। और यहाँ रास्ते को इतना सा साफ रखा है, घास भी काट रखा है, जो कि रास्ता सबको नज़र आ जाए। जैसे हम 2 बजे के बाद घास के लिए आते थे, यानी कि दोपहर, कभी तो 2:30 बज जाता, कभी 3 बज जाता था, घास के लिए आते थे। कोमल की दीदी बड़ी वाली बब्बी और पूजा, वो दोनों लकड़ी के लिए आते थे, मैं घास के लिए आती थी। वो दिन भी क्या दिन थे ना। आज पैदल चलाने जा रहे हैं, काम तो दूर की बात, तो हम लोग इधर गैरों से घास काट के लाते थे और फिर यहाँ से हम घर को जाते थे। आज इतना लंबा लग रहा है सफ़र, खाली चलना ही बहुत भारी हो रहा है। सब समय समय की बात होती है, तुम इधर उधर जाना छोड़ दोगे, जंगल जाना छोड़ दोगे ना, हाथ पाँव भी कुछ काम नहीं करते हैं। तो चलते फिरते इंसान बहुत अच्छा रहता है शरीर।
नीचे जानी है, धारधारी रास्ता है और सृष्टि जा रही है अभी आगे। सृष्टि अभी छाव हो गई है, गोलजू ने मार दिए हैं दणी और अभी सृष्टि किसी को रुक भी नहीं रही है। और यहाँ पर कोमल आ रही धीरे धीरे, क्योंकि कोमल के सैंडल हो रहे थोड़ा फिसलने वाले। यहाँ का रास्ता थोड़ा खड़ी चढ़ाई वाला है ना, कभी भी आओ तो सैंडल नहीं पहननी चाहिए, चप्पल पहननी चाहिए, कंफर्टेबल वाले जूते या चप्पल पहन के आना चाहिए, क्योंकि खड़ी चढ़ाई है तो पैर फिसलने का डर बना रहता है। और इतने प्यारे फूल हैं हाथ में। गोलू देवता का ना अनोखा दरबार है यहाँ, कि जो अष्टमी के दिन रात को जो पूजा होती है वो पूजा रात भर चलती है। और जिन दंपतियों को बच्चा नहीं होता है तो वह मन प्रण करके आती हैं यहाँ, और आज रात भर खड़े होके हाथों में दिया जला के पूजा करती हैं तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। इस प्रथा से भी गोलू देवता का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से लोग इस मनोकामना को लेके आते हैं गोलू देवता जी के दरबार में। जितनी बातें करो उतनी बातें कम हैं गोलू देवता के बारे में। पैर ना थर 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 काँप रहे। एक बार ऊपर खड़ी चढ़ाई, अब नीचे को डाउन है ना, तो पैर थर थर काँप रहे। चप्पल भी मैंने हाथ पकड़ लिए हैं, होने को मेरे चप्पल फिसलने वाले नहीं हैं, लेकिन चप्पल पहनने को मन नहीं कर रहा है, बहुत डर लग रही है। को बिल्कुल पातल वाला एरिया है, यानी कि छाया ही छाया वाला एरिया है इस साइड को, और बहुत ज़्यादा यहाँ काफल के पेड़ भी हैं। और जो गाय बच्ची उसमें चल रही थी अब उनको ऊपर को लाने लग गए हैं। गाय बच्ची भी पेट भर लिया है गाय बच्चियों ने, इतनी मस्त मस्त हरी घास को खा रहे हैं। ऊपर से नीचे उतर गए हैं नदी के समीप। हमने पूरी चढ़ाई काट दी है ना, ढलान काट दिया है। अब नदी पार करके अब हमारे घर को और चढ़ाई होगी, तो यहाँ पर बैठ गए हैं, पानी हानी पी लिया है। अब थोड़ी देर बाद निकलते हैं यहाँ से घर को, आराम आराम से। तो चले गई पार। ये वाला पत्थर बोल रही थी मैं। नदी आने से पूरे रास्ते भी पता नहीं चल रहा है कि रास्ता कहाँ को है करके, कुछ पता नहीं चल रहा है। आराम से चल। वीडियो करती हूँ बंद, बैटरी बिल्कुल जाने वाली है। तो कैसा लगा आपको आज का मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपको मैं नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय देवभूमि, जय गोलू देवता।